नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। इस बार आरोप किसी विरोधी दल ने नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस की एक महिला नेता ने लगाए हैं। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सुचित्रा सिंह ने पार्टी के कई बड़े नेताओं पर टिकट और पद के नाम पर करोड़ों रुपए लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। हमने करोड़ों रुपए दिए, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी के पीए शादाब खान ने 10 जनपथ में लिए हों, चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए हों। ये बातें साथ के साथ हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसकी जो पद है वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया। अब आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं, उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के, मतलब चाहे एनएसयूआई के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए। तो बाकी जोन के लोगों का क्या हमारे हाईकमान को नहीं दिखती ये चीज? उसके साथ साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं सब एमएलएज के बच्चे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? सुचित्रा सिंह का दावा है कि उनसे किस्तों में करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ झूठे वादे और धोखे मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ प्रभावशाली लोगों ने पद दिलाने के नाम पर मोटी रकम ली। इसी मामले को लेकर उनके पति गौरव कुमार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है और चैटिंग स्क्रीनशॉट के साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। भैया एक बात बताइए, 10 जनपद में Z+ सिक्योरिटी है या फिर ये Z++ सिक्योरिटी है, उसमें उनकी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी अगर आपको लेने आती है, आप बैग भर भर के वहां छोड़ के आते हो उनकी रेजिडेंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रियंका गांधी जी को पता ना हो। जब उनका पीए गाड़ी भेजता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी की सह है सोनिया गांधी के। जब आप ड्राइंग रूम के साथ जो उनका ऑफिस है महेश कुमार जी का, जहां माधवन जी बैठते थे, तो वो कहते थे कि माधवन जी की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि गुरु जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। भाई अब वो चले गए इस दुनिया से। वो एक पीए थे, अब महेश कुमार जी ने उनकी जगह ली है। तो भाई गुलाम आप लोग हैं एक परिवार के। गुलाम एक कार्यकर्ता, एक शहीद परिवार का कार्यकर्ता, एक दलित परिवार का कार्यकर्ता, वो गुलाम नहीं है। उन्होंने पार्टी के झंडे को देखते हुए 56 साल दिए हैं, 21 साल तो मैंने दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। ये पैसा, ये नहीं है कि सारा पैसा मेरा है, मैंने भी मार्केट से लिया है। सबका इधर उधर से काम चलता है जी, हमने भी लिया है। सुबह 5 बजे फोन आता है हमारे पास सोनिया गांधी जी के पीए का, मैं 7 बजे आपके घर आ रहा हूँ, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। भाई 5 बजे आप 25 लाख रुपए, एकदम बैंक तो खुला नहीं होता, वो दिए, अरेंज करके मंगवा के दिए, कुछ हमारे पास थे वो दिए। शादाब खान ने पैसे लिए, कोडिकुल सुरेश जी ने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए, पार्लियामेंट्री सैलरी अकाउंट में पैसे लिए, अपने बेटे के अकाउंट में पैसे लिए, अपने पीए के अकाउंट में पैसे लिए, कैश उनके घर पे जाके देखे आए, चैट्स में उन्होंने कबूल किया हुआ है हाँ मैंने पैसे लिए हैं। और ये तो सिर्फ 3-4 नेता के नाम मैंने लिए हैं, और अभी तो ऐसे बहुत से नेता है। अगर कांग्रेस हाईकमान अब भी जाग गया, मैं वर्तमान में उनको एक खुली चुनौती दे रहा हूँ, राहुल जी को। आप प्रधानमंत्री से बोलते हो मोदी जी से कि 5 मिनट दो, आप 5 मिनट मुझे, मेरे परिवार को दो। आपको शीशा मैं दिखाता हूँ कि आपके घर में आपके शीर्ष नेतृत्व, जिनके हाथ में आपने सब कुछ छोड़ रखा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है। या तो वो आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आप ही गलत करवा रहे हो। वह इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा सांसद तोखन साहू ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हर चुनाव में टिकट बेचो और हार जाओ तो वोट चोरी का शोर मचाओ। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर सुचित्रा सिंह और गौरव कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
शिकायत में केसी वेणुगोपाल के पीए अनस अली पर अलग अलग खातों में किस्तों में पैसे ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही कोडिकुन्नील सुरेश पर अपने खाते, बेटे के खाते और पीए के खाते में पैसे ट्रांसफर करवाने के साथ 90 लाख रुपए नकद लेने का आरोप है। प्रियंका गांधी के पीए शादाब खान पर मुलाकात करवाने के नाम पर 10 जनपद कार्यालय में 25 लाख और बाद में आवास पर 10 लाख रुपए लेने का दावा किया गया है। सुचित्रा का कहना है कि उन्हें हरियाणा महिला कांग्रेस का पद दिलाने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि पार्टी उनसे पैसे तो ले रही है, लेकिन बदले में उन्हें कोई सम्मान या फायदा नहीं मिल रहा है। गौरव कुमार की पत्नी ने पार्टी आलाकमान पर दलितों की उपेक्षा और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैं दलित समुदाय से आती हूँ, मैं एक शहीद की बेटी हूँ और मेरा परिवार 56 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है। हमने करोड़ों रुपए दिए हैं, हमें झूठी उम्मीद दी गई, आलाकमान हमें धोखा दे रहा है। वहीं उनके पति गौरव कुमार ने कहा, मैंने अभी तक सिर्फ 3 या 4 नेताओं के नाम बताए हैं, लेकिन इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। गौरव कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी सीधा निशाना साधा। गौरव ने कहा, मैं राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे रहा हूं, मैं आपको आईना दिखाऊंगा कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है, आपके सीनियर नेता क्या कर रहे हैं, या तो वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या आप खुद ये सब करवा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है, क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह मामला भी सियासत की भीड़ में कहीं दब कर रह जाएगा। फिलहाल यह विवाद कांग्रेस के लिए नई मुश्किलें और बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।